यह है जैन दर्शन का एक छोटा सा सिंबल। इस सिंबल ने आज के आधुनिक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चक्कर में डाल दिया है, क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी शोध रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनसे साफ साफ नजर आता है कि जैन दर्शन के करणानुयोग में वर्णित इस 3 लोक की रचना को डिकोड किया जा रहा है। क्या इसे समझने में वैज्ञानिकों ने देर कर दी, क्योंकि पूर्वकाल में जैन मुनि और श्रावक जिस विधि का उपयोग विदेह क्षेत्र या नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए करते थे, उसे वर्महोल के रूप में डिकोड किया गया है। आइए हम विस्तार से समझेंगे इस छोटे से वीडियो में क्या कहता है जैन दर्शन और क्या समझते हैं हम। तो आइए सबसे पहले हम इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। यह है मध्यलोक। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन है, गति है और जहाँ से आत्माओं का कर्मों के साथ संबंध शुरू होता है। यही वह जगह है जहाँ हमारा सौरमंडल स्थित है। लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार यह सिर्फ एक लोक नहीं बल्कि एक पूरा आयाम है, जिसमें अनगिनत द्वीप, सागर, पर्वत और दिव्य लोक छिपे हैं। और जम्बूद्वीप इस मध्यलोक का केंद्र बिंदु है और उसके ठीक मध्य में मेरु पर्वत, जो न केवल भौगोलिक केंद्र है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धुरी भी माना जाता है। इसके चारों ओर फैले हुए हैं 7 महासागर और 7 द्वीप। क्या ये सागर आज के विज्ञान द्वारा खोजे गए डार्क एनर्जी लेयर्स या वर्म होल्स के प्रतीक हो सकते हैं? और क्या ये द्वीप दूसरे ग्रहों या आकाश गंगाओं के रूपक हैं? जैन दर्शन में जिसे हम विदेह क्षेत्र कहते हैं, क्या वह किसी अन्य बहुआयाम का प्रवेश द्वार है? आज के वैज्ञानिक कहते हैं हमें कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन जैन तीर्थंकर तो हजारों साल पहले कह चुके थे कि लोक अनंत है, समय अनंत है और जीव अनंत है। और इसी अनंतता की पहली झलक हमें मध्यलोक में मिलती है। जैन दर्शन का यह ज्ञान न सिर्फ जैन व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता यह दर्शन हमें उस अनंत की सैर कराता है जहां सब कुछ अनंत में है। और तो और जैन दर्शन अगर परमाणु की बात भी करता है तो उसमें भी अनंत गुणों को बतलाता है। वाकई बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है ये। इसी क्रम में अब हम डिकोड करेंगे मध्यलोक को, ज्ञात ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जहां हम निवास करते हैं। यहाँ अनगिनत ग्रहों के बीच 43 ऐसे विशेष ग्रह भी हैं जहां जीवन है, परंतु उन गूढ़ वर्म होल्स और आयामों तक पहुंचने के लिए आज वैज्ञानिक भी प्रयासरत हैं। अगर वैज्ञानिक जैन दर्शन आधारित क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम मैकेनिक्स को और गहराई से समझ रहे हैं, तो भविष्य में शायद आम इंसान भी गैलेक्सी के पार दूरस्थ ग्रहों तक का सफर कर सकेगा। ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा जैन मुनि भद्रबाहु स्वामी ने की थी। वे अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु विदेह क्षेत्र तक पहुंचे थे। साथ ही रामायण के अनुसार राजा दशरथ भी अपने अपार योगबल से देवलोकों की यात्रा कर चुके थे, संभवतः मंगल ग्रह जैसे उच्च ग्रहों तक। तो क्या यह संकेत नहीं कि जैन दर्शन में अंतरिक्ष यात्रा का गुप्त विज्ञान छुपा हुआ है? आइए अब हम जानेंगे मध्यलोक के ऊपर विद्यमान ऊर्ध्वलोक के बारे में। यह ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा है, अनेक दिव्य स्तरों वाला, जहां देवगण के रूप में जीवन है। यहाँ प्रकाश, सटल मैटर और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज होती हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसा आज की मॉडर्न फिजिक्स में हायर डायमेंशंस या एनर्जी रियल्म्स माने जाते हैं। यह त्रिस्तरीय ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो ज्ञात तो है पर इंसान की पहुंच से बाहर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस लोक की ऊंचाई 4 राजू है, लंबाई 7 राजू और चौड़ाई क्रम से बढ़ते हुए 5 राजू है। अब एक राजू कितने प्रकाश वर्ष का होता है, इस संदर्भ में अलग अलग माप बताए जाते हैं, जबकि विज्ञान अब मानने लगा है कि एक राजू में हजारों प्रकाश वर्ष तक हो सकते हैं। ब्रह्मांड के इस ऊपर वाले क्षेत्र को ही स्वर्ग लोक कहा जाता है। दुनिया के लगभग सभी धर्म स्वर्ग की व्याख्या करते हैं। ऐसा भी हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि वहां से इंद्र आदि देवगण मध्य लोक में आते रहे हैं, जिनके किस्से ग्रंथों में हैं।
जैन दर्शन के अनुसार हर जीव की आत्मा अपने कर्मों के अनुरूप तीनों लोकों का भ्रमण करती रहती है और पुण्य कर्म के उदय से स्वर्ग का सुख भी भोगती है। पूर्व कालों में कुछ मानव भी मध्यलोक से स्वर्गलोक जाकर वापस आए हैं, जिनका वर्णन कई ग्रंथों में है। ऊर्ध्वलोक के इस क्षेत्र में 16 स्वर्ग के ग्रहों का उल्लेख आता है। यह सभी ग्रह अपनी अपनी गैलेक्सी में स्थित रहते हैं और इन सब के अलग अलग जोन हैं, जिनका क्षेत्रफल 7 राजू लंबाई, 3 से 5 राजू चौड़ाई और सभी की ऊंचाई आधा राजू है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मध्यलोक में कुछ वर्म होल्स हो सकते हैं, जिनके माध्यम से इन ग्रहों तक पहुंचा जा सकता है, परंतु वे वर्म होल्स कहाँ हैं, कैसे उनमें प्रवेश किया जाता है, ये शोध का विषय है। अब हम जानेंगे अनुत्तर स्वर्ग के बारे में। यह 2 भागों में विभाजित है। पहला नव इंद्रक यानी ऐश्वर्यवान शक्तिशाली इंद्रों का शासन वाला स्वर्ग और दूसरा नव ग्रैवयक यानी तप, ध्यान और मोक्षमार्गी देवों का स्थान। ये बहुत उच्च स्तर के विशुद्ध और सिद्धि की ओर उन्मुख स्वर्ग हैं। नव ग्रैवयक में रहने वाले देव तो अक्सर मुक्ति, द अल्टीमेट लिबरेशन, के बिल्कुल करीब होते हैं। ये दोनों सिर्फ ऐशो आराम के स्वर्ग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल एलिवेशन की दिशा में स्थित अत्यंत उच्च लोक हैं। अनुदिश स्वर्ग, यहाँ के देवों का जीवन मोक्ष के बहुत नजदीक पहुंच चुका होता है। इन्हें संसार के मोह माया में रुचि नहीं रहती। बहुत से अनुदिश देव एक भव मोक्ष गामी जीव होते हैं। ये देव उच्चतर चेतना, हायर कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं, यानी कि उनकी सोच, अनुभूति और आत्मा अत्यधिक परिष्कृत, रिफाइंड हो चुकी होती है। सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग जैन धर्म के कल्पवासी स्वर्गों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कल्प है। यह कल्पों का राजा है। इसमें रहने वाले देवों को सर्वार्थ सिद्धि देव कहते हैं। इनकी आयु कई करोड़ वर्षों तक की होती है। बहुत कम सर्वार्थ सिद्धि देव मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग सर्वोच्च भोग प्रधान लोक है। यहाँ जो इच्छा करो वही तुरंत सिद्ध हो जाती है। यही सबसे बड़ा आकर्षण और बंधन बनता है। सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग के देव इतने दिव्य होते हैं कि मानव दृष्टि से देखें तो वह भगवान जैसे प्रतीत होते हैं। फिर भी जैन दर्शन उन्हें बंधन में फंसे हुए मानता है, क्योंकि भोग में लिप्त रहना भी बंधन है। इसलिए यह स्थान श्रेष्ठ तो है, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। ऊर्ध्वलोक के शिखर पर स्थित है सिद्धलोक। यही है सिद्ध आत्माओं का अंतिम ठिकाना, जिसे सिद्धशिला भी कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार इस लोक में अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान विद्यमान हैं, जो कि पूर्णता वितरागी हैं, जो जन्म मरण से मुक्त हैं, जिन्होंने कर्मों के सारे आवरणों को सदा के लिए दूर कर दिया है। अब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख ही इनका स्वरूप है। आइए अब हम दर्शन करेंगे सिद्ध लोक में विद्यमान, अपने आत्म चिदानंद स्वरूप में लीन सिद्ध भगवान के। पूरी सृष्टि में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। ब्रह्मांड के बाकी हिस्से समय काल के अधीन हैं, लेकिन सिद्धलोक शाश्वत है। इसे अचल पद भी कहा गया है। अनंत सिद्ध आत्माओं की एक साथ मौजूद चेतना यहाँ है। ये स्थान परम शांत, उज्जवल और दिव्य प्रकाश से युक्त है। यहाँ का अनुभव किसी भी इंद्रिय द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल आत्मा जान सकती है।
चलेंगे वापस मध्यलोक। जैन दर्शन संपूर्ण 3 लोक की रचना के मध्य में एक विशाल पाइप की आकृति को दर्शाता है, जिसे त्रस नाली कहा जाता है। यह त्रस नाली आत्माओं के ऊर्ध्वगमन का मार्ग है। शरीर के साथ इसमें गमन नहीं किया जा सकता। जो भी आत्मा अपने कर्मों का पूर्ण क्षय कर लेती है, वह इसी मार्ग से सिद्धालय पहुंच जाया करती है। परंतु इस त्रस नाली की तुलना ब्लैक होल या वर्म होल से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह कोई सुरंग नहीं, बल्कि चेतना का मार्ग है। यह मार्ग केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की चरम स्थिति को प्राप्त कर चुकी होती हैं। यहाँ न कोई समय की रुकावट है, न कोई स्थान की दूरी। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होते ही क्षण मात्र में इस मार्ग से सिद्धलोक पहुंच जाती है। यह नाली आत्मा की परम मुक्ति की प्रतीक है। यह दर्शाती है कि कैसे निगोद जैसे अंधतम स्थान से भी आत्मा क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य जन्म प्राप्त करती है और एक दिन मोक्षमार्ग पर चलकर सिद्ध पद को प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर अपना मध्यलोक संपूर्ण सृष्टि का वह केंद्र है जो तीनों लोकों के बीच सेतु का कार्य करता है। यहीं से आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है, यहीं उसे मोक्ष मार्ग मिलता है और यहीं से वह अपने कर्मों का क्षय कर सिद्धत्व की ओर बढ़ती है। मध्यलोक न तो पूर्ण दुख का स्थान है, न ही पूर्ण सुख का, बल्कि यह वह संतुलन स्थल है जहां आत्मा को चेतना, विवेक और मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार होता है। इस लोक की हर दिशा, हर प्राणी और हर क्षण आत्मा को उसकी स्वयं की पहचान की ओर बुलाता है। अब हम पहुंचते हैं अधोलोक के द्वार। यह है रत्नप्रभा पृथ्वी, जहां आत्माएं अपने अशुभ कर्मों के कारण आती हैं। यह भूमि अंधकारमयी है, पर इसका नाम रत्नप्रभा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सतह रत्नों की आभा लिए हुए प्रतीत होती है। यहाँ का ताप, वातावरण और समय की गति सब कुछ भिन्न है। शर्करा पृथ्वी, यह अधोलोक की दूसरी पृथ्वी है। यहाँ की भूमि कड़वी और जलन देने वाली होती है, जैसे किसी तेज रसायन से बनी हो। यहाँ का जीवन और भी अधिक पीड़ादायक है। शर्करा के नीचे है बालुका पृथ्वी। यह नरक का तीसरा स्तर है, जहाँ भूमि की प्रकृति रेत जैसी है, परंतु यह कोई सामान्य रेत नहीं। यह जलती हुई, चुभती हुई और असहनीय गर्म है। पंख पृथ्वी, यहाँ भूमि गाढ़े, बदबूदार, गर्म कीचड़ से भरी होती है। आत्मा यहाँ गहराई तक सड़न और अपमान सहती है। धूम पृथ्वी, यहाँ चारों ओर घना, अंधकारमय और जहरीला धुआं व्याप्त होता है। आत्मा को यहाँ दृष्टिहीनता, घुटन और असहनीय पीड़ा घेर लेती है। तमह पृथ्वी, छठा नरक, जहाँ घना अंधकार और जमी हुई पीड़ा आत्मा को जकड़े रहते हैं। महातमह पृथ्वी, सातवां और सबसे गहन नरक, जहाँ पूर्ण अंधकार, चेतनाहीनता और लगातार दुख का वास होता है। निगोद, संसार का सबसे नीच स्थान, जहां अनंत आत्माएं अचेतन वनस्पति योनि में असंख्य काल तक बंद रहती हैं। तो यही था हमारे ब्रह्मांड 3 लोक का एक झलक भर दर्शन। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जैन मुनियों द्वारा अनुभूत और विज्ञान सम्मत रूप में संरचित एक दिव्य ज्ञान है। इस गूढ़ लेकिन अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था को जैन शास्त्रों ने लगभग 50 खंडों में बांटा है और हर खंड एक ब्रह्मांड जैसा विशाल है। यह ज्ञान दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जैन धर्म केवल मोक्ष की राह नहीं दिखाता, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सबसे वैज्ञानिक तरीके से उजागर करता है। अगले भाग में हम मध्यलोक के सभी उपखंडों को विस्तार से समझेंगे। अगर यह ज्ञान आपको स्पर्श करता है तो कृपया कमेंट करें, अपने विचार साझा करें और इस दिव्य विज्ञान को पूरे जगत तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आत्मा की यात्रा है।